हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल नंबर 4 होगा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद में आर्टिकल नंबर 5 होगा हमारा हेल्थ इज़ वेल्थ, और उसके बाद में लास्ट आर्टिकल हमारा होगा इंडिया आ केयर फ्री कंट्री फॉर वुमेन। ठीक है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है। ठीक, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा, जैसे बसें वगैरह चलना, मेट्रो वगैरह चलना, ठीक, इन सब का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये समझना है। ठीक, आ डेवलप्ड कंट्री, ठीक, मतलब एक डेवलप्ड मतलब एक विकसित देश, इज नॉट अ प्लेस, यानी एक स्थान नहीं है, वेयर, जहां पर पुअर हैव कार्स, ठीक, जहां पर लोगों के पास में, गरीबों के पास भी कार नहीं है। मतलब एक विकसित मतलब जो एक विकसित देश है वहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर गरीब से गरीब लोगों के पास भी कार ना हो। समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद कह रहा वेयर इट इज वेयर द रिच राइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक, कह रहा इट इज वेयर, जहां पर द रिच यानी जो अमीर लोग हैं, राइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक, जहां पर क्या करते हैं, रिच यानी अमीर भी, राइड यानी क्या करते हैं, यात्रा करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक, कहां पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ठीक, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उनमें वो अमीर लोग भी क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो विकसित देश हैं वहां पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर गरीबों के पास भी कार ना हो, लेकिन फिर भी वहां पर अमीर से अमीर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यात्रा करते हैं दोस्तों। ठीक, तो कह रहा था मोटर व्हीकल रनिंग ऑन द रोड्स। ठीक, यानी जो मोटर व्हीकल है वो रनिंग दौड़ रहे हैं ऑन द रोड्स, अकाउंट फॉर सब्सटेंशियल एंड ग्रोइंग प्रोपोर्शन। इस चीज को समझो जरा ध्यान से। ठीक है, सब्सटेंशियल एंड ग्रोइंग प्रोपोर्शन। ठीक, यानी एक पर्याप्त और बढ़ते अनुपात के लिए, अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदार है। समझना दोस्तों ध्यान से। ठीक है, कि जो सड़कों पर मोटर वाहन दौड़ रहे हैं वो एक बढ़ते अनुपात के लिए, क्या, एक बढ़ते अनुपात के लिए और एक पर्याप्त अनुपात के लिए अकाउंट है, मतलब अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदार हैं ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी किसके लिए, ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि क्या, एयर पॉल्यूशन के लिए। ठीक, जो एयर पॉल्यूशन के एक पर्याप्त और बढ़ते अनुपात के लिए, ठीक है, अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों। ठीक, उसके बाद कह रहा इन इंडियन सिटी, यानी कहां पर, भारत के शहरों में, यानी भारत के शहरों में जो ये रोड पर दौड़ रहे मोटर वाहन है। ठीक है, मतलब देखते हो दोस्तों आप, ठीक है, हर अब घर में मोटरसाइकिल तो हाई है, 100% मोटरसाइकिल लगभग सबके घर में देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक, और जितने ज़्यादा आपके मोटर वाहन होंगे, ठीक, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या फैलने वाला है, एयर पॉल्यूशन होने वाला दोस्तों। ठीक है, और यही तो सबसे बड़ा कारण है, यही तो सबसे बड़ा कारण है कि हमें क्या यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। समझना दोस्तों। ठीक, अब हम लोग फायदे समझते हैं। कह रहा बिसाइड्स, यानी इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी, कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स। ठीक, यानी इन एयर पोल्यूशन के अतिरिक्त वहां पर क्या होते हैं, कोई और कारण हैं, जैसे ट्रैफिक जैम्स, यानी ट्रैफिक जैम होना। ठीक, ट्रैफिक लग जाना। आप देखते हैं कभी कभी लंबी लंबी सी लाइनें लगी रहती हैं दोस्तों ट्रैफिक जाम की वजह से। आगे लिखा हुआ पार्किंग स्पेस। ठीक, और पार्किंग स्पेस की क्या होना, कमी होना, प्रॉब्लम होना, एंड रोड रेज, और ये एक बड़ा कारण बनता है रोड रेज, यानी लोगों में, मतलब लोगों में क्रोध में, यानी आपने देखा होगा रोड में जरा सा कोई लेट हो जाता है, ठीक, जरा सा किसी की टक्कर लग जाती है तो उसमें देखते हैं आप लोग कितना एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा कारण है ना, कि अगर कम गाड़ियां चलेंगी, अगर सब लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे तो फिर भीड़ कम होगी रास्तों में। ठीक, और रास्तों में अगर भीड़ कम होगी तो आप समय से पहुंचेंगे और समय से सारे काम होंगे और लड़ाई झगड़ा भी आपका बहुत कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप झगड़ने के लिए आपके पास में समय ही नहीं बचेगा। ठीक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि रोडों पर इस समय हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मोटर वाहन दौड़ रहे हैं। ठीक, जो सबसे बड़ा कारण बनते हैं इन सभी चीजों का। उसके बाद आगे कह रहा है दिस कॉल्स फॉर अ ग्रेटर शेयर, दिस कॉल्स, ठीक, इसके लिए, ठीक, फॉर अ ग्रेटर शेयर, एक बड़ा हिस्सा ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी किसका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, इन मीटिंग मोबिलिटी नीड्स। ठीक, नीड्स का मतलब होता है जरूरत। क्या होता है, जरूरत। ठीक, यानी कि इस मीटिंग मोबिलिटीज यानी कि गतिशीलता के लिए, किसके लिए, गतिशीलता के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बड़े हिस्से की जरूरत है। मतलब क्या है कि ये जो गतिशीलता है लोगों के,
मतलब जब लोग इधर से उधर जाते हैं, मीटिंग मोबिलिटी जो होती है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बड़े हिस्से की जरूरत है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों, ठीक। उसके बाद कह रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ मैनी एडवांटेज, ठीक, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है द फर्स्ट इज, और जो पहला फायदा है दैट इट सेव्स फ्यूल, यानी सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि फ्यूल कम खर्च होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी अपनी वाहन से जाएंगे तो आप अपने अपने वाहन में फ्यूल को डलवाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें केवल एक में डालने के बाद में 150 लोग आसानी से इधर से उधर बस से यात्रा कर सकते हैं, मेट्रो से यात्रा कर सकते हैं आसानी से, कोई तकलीफ नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा, उसके बाद कह रहा रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूसेस इंडिविजुअल कार्बन, ठीक। और जो लोगों के इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट हैं उनको भी क्या किया जाएगा, धीरे धीरे से कम किया जा सकता है। अब कह रहा एंड रिड्यूसेस, और कमी आ सकती है कॉन्जेशन, ठीक। कॉन्जेशन का मतलब होता है दोस्तों भीड़ भाड़, ठीक। और भीड़ भाड़ में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक। या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इन सभी चीजों से बचाते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा पब्लिक व्हीकल्स मूव, यानी जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं मूव पीपल एफिशिएंटली वाइल, ठीक है। जो पब्लिक व्हीकल होते हैं, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ठीक, वो लोगों को ले जाते हैं एफिशिएंटली, मतलब बड़ी कुशलतापूर्वक, एफिशिएंटली मतलब क्या बोलोगे, बड़ी कुशलतापूर्वक, वाइल प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंसी लेस, ठीक। वाइल जबकि प्रोड्यूसिंग उत्पन्न करते हैं, इन सिग्निफिकेंटली, क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंटली यानी काफी कम, लेस मात्रा में, एयर पोल्यूशन यानी काफी कम मात्रा में, ठीक। और काफी कम मात्रा में क्या फैलने वाला है, एयर पोल्यूशन फैलने वाला। दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अगर अपनी अपनी गाड़ी से जाओगे तो अपना अपना धुआं छोड़ते जाओगे, समझना दोस्तों, ठीक। अगर अपनी अपनी गाड़ी से जाओगे तो अपना अपना धुआं छोड़ते जाओगे, ठीक। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाओगे तो केवल एक गाड़ी धुआं फेंकेगी, आप भी समय पर पहुंचोगे, आपके साथी भी समय पर पहुंचेंगे, ठीक। ये कहने का मतलब। उसके बाद में लिखा हुआ है टू मूव वन पैसेंजर, मतलब एक पैसेंजर को मूव ले जाती है 1 माइल, एक दूरी, मतलब 1 मील दूर तक, ठीक। मतलब किसी पैसेंजर को 1 मील दूर तक बड़ी आसानी से ले जाती है, ठीक। उसके बाद कह रहा इट इज ईजियर, ये बड़ा आसान होगा, टू इंप्लीमेंट यानी क्या करना, इंप्लीमेंट करना, लागू करना, द यूजेज ऑफ इको फ्रेंडली, क्या, द यूजेज ऑफ इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल, और इसको लागू करना पर्यावरण के अनुकूल बहुत ही ज्यादा आसान होगा। फ्यूल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक, यानी कहां पर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था पर, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा हाउ एवर, क्या बोलोगे दोस्तों, हाउ एवर मतलब होता है हालांकि देयर आर सम चैलेंजेस, ठीक। लेकिन इन सब के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक, इफेक्टिवली, ठीक। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन कराना या इसका लागू कर पाना, ठीक। इसमें आपको काफी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं हम लोग किस प्रकार के चैलेंजेस होंगे, जरा समझिए। कह रहा 1 यानी जो सबसे पहला चैलेंजेस है, तो कह रहा 1 प्रॉब्लम्स टू मेंटेन शेड्यूल, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल को मेंटेन करने में, यानी जो सबसे बड़ा समस्या मिलने वाली है वो तो यही है ना कि किसको, शेड्यूल को क्या करने में, मेंटेन करने में। मतलब शेड्यूल का मतलब होता है आपकी जो समय सारणी होती है, क्या होती है, जो समय सारणी होती है ना, उसको मेंटेन करने में बड़ा प्रॉब्लम मिलने वाली दोस्तों, ठीक। उसके बाद कह रहा एज ट्रैफिक कॉन्जेशन, यानी जो ट्रैफिक में भीड़ भाड़ होती है, लीड्स टू इररेगुलर शेड्यूल, ठीक। और जिसकी वजह से इररेगुलर, अनियमित समय सारणी को चलाना पड़ता है। मतलब कोई बस जो है ना इतने टाइम आनी चाहिए तो उतने टाइम ना आकर के लेट आती है, मेट्रोज लेट हो जाती हैं, ठीक है। ट्रेन की तो कुछ पूछिए मत, ट्रेन जो होती है ना वो तो पूछे नहीं, कभी इंडिया में तो कभी समय से चली ही नहीं ट्रेनें, ठीक। हमेशा से लेट चलती आई हैं, ठीक। तो ये सब ना थोड़ा सा चैलेंजेस हैं इन सबको लागू कर पाना, ठीक। अब कह रहा सम टाइम्स, और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है, इवन इन मेट्रो ट्रेन, यानी जो मेट्रो ट्रेन होती हैं, ठीक, देयर आर इनऑर्डिनेट डिलेज, ठीक। यानी जो भी क्या होती है, इनऑर्डिनेट मतलब अत्यधिक, डिलेज मतलब क्या होती है, देरी। कभी कभी तो मेट्रो ट्रेन भी अत्यधिक लेट हो जाती हैं दोस्तों। अब कह रहा ड्यू टू सिग्नल फेलियर, यानी किसकी वजह से, सिग्नल फेलियर की वजह से, ऑफ अ पावर आउटेज यानी किसकी वजह से, पावर आउटेज की वजह से, ठीक। यानी बिजली के चले जाने से कभी कभी मेट्रोज भी जो हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं। अब कह रहा देयर इज आल्सो द फ्रिक्वेंट कंप्लेंट, ठीक। कह रहा देयर इज आल्सो द फ्रिक्वेंट, और मतलब वहां से लगभग ऐसी कई सारी कंप्लेंट बनी रहती हैं, पार्टिकुलरली इन क्राउडेड सिटीज, यानी जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ऑफ लेस सेफ्टी यानी कम सुरक्षा की, फॉर वुमेन
कम्यूटर्स, ठीक, यानी कि महिलाओं के लिए, ठीक, यानी महिला यात्रियों के लिए कभी कभी भीड़ में कम सुरक्षा की हमेशा से कंप्लेंट बनी रहती हैं दोस्तों, ठीक, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो महिला कम्यूटर्स होते हैं, ठीक है, महिला यात्री होते हैं, उनके लिए तो कम सुरक्षा की बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं दोस्तों, ठीक, बहुत सारे कंप्लेंट बने रहते हैं, ठीक। अब कह रहा अ वेल डेवलप्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक, यानी जो बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, डेवलप्ड होगा, विकसित होगा, हैज़ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस, ठीक, यानी ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस लेकर के आएगा टू एक्सेस तो हेल्थ केयर, यानी कहाँ तक पहुँचने के लिए, हेल्थ केयर यानी अस्पताल तक पहुँचने के लिए, ठीक। मतलब कहने का साफ है कि अगर बहुत बेहतर तरीके से इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप कर लिया जाए ना, तो आप समय पर कहाँ पहुँचेंगे, हेल्थ केयर पहुँचेंगे, एजुकेशन यानी शिक्षा के केंद्र पर आसानी से पहुँचेंगे, एंड अदर बेसिक नीड्स यानी और जो बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं वहाँ पर आप समय से पहुँच पाएंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, ठीक, यानी इसके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑपरेटर्स हैं, जो चालक हैं, वाहक हैं, एंड गवर्नमेंट्स और जो सरकार हैं, देयरफॉर इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालक हैं, संचालक हैं या गवर्नमेंट जो सरकार है, नीड टू फोकस यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करने की, मच मोर ऑन इम्प्रूविंग सच सिस्टम, यानी इस तरीके के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ में आ रहा दोस्तों कि नहीं आ रहा, ठीक, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, ठीक। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वो है आर्टिकल नंबर 5 और लिखा है हेल्थ इज वेल्थ। क्या है दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है वही सबसे बड़ा धन है। समझना दोस्तों, ठीक। उसके बाद चलो शुरू करते हैं। कह रहा इट इज सेड दैट ऐसा कहा जाता है इवन द कॉस्मोस बिकम, ठीक, यानी ऐसा कहा जाता है क्या कि इट इज सेड दैट ऐसा कहा जाता है इवन द कोस्मोस यानी जो ब्रह्मांड है बिकम्स बन जाता है द फैन यानी फैन ऑफ अर्ली राइजर, यानी जो लोग जल्दी सुबह उठते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है या ऐसी कहावत है कि ब्रह्मांड भी उसका फैन हो जाता है जो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं लोग। कह रहा इट इज प्रूवन और ये साबित भी कर दिया गया है द फैक्ट, यानी इस तथ्य को और इस तथ्य को साबित भी कर दिया गया है। मतलब कहने का साफ है कि ब्रह्मांड भी उसका फैन हो जाता है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, और ये बात साबित करी गई है एंड हैज बीन साइटेड एज एन एग्जाम्पल, ठीक, और इसके कई सारे उदाहरण भी हैं बाय काउंटलेस यानी कि अनगिनत पीपल यानी लोगों ने इन देयर यानी अपनी बुक्स यानी कहां पर, अपनी किताबों में, ठीक, और इसके कई सारे उदाहरण जो है अनगिनत लोगों ने अपनी अपनी किताबों में दिए हैं, ठीक। दैट की द पीपल हु राइज अर्ली, जो मतलब जो लोग होते हैं जल्दी उठते हैं, बिकम अचीवर्स ऑन द अर्थ, ठीक, और वो पृथ्वी पर सबसे बड़े विजेता कहलाते हैं। मतलब जो जल्दी उठते हैं वो पृथ्वी पर सबसे बड़े विजेता कहलाते हैं। एज यंग चिल्ड्रन, ठीक, यानी और जो युवा बच्चे हैं, वी आर टॉट बाई एल्डर्स, ठीक, जो जिन्हें या हमें सिखाया जाता है बाई आर एल्डर्स यानी हमें बड़ों के द्वारा, दैट की स्लीपिंग लेट एंड राइजिंग लेट, ठीक, स्लीपिंग लेट एंड राइजिंग लेट आर बैड हैबिट, ठीक है, क्या है, एक बुरी आदत है, ठीक, यानी कि हम सब लोगों को हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा ये सिखाया जाता है कि स्लीपिंग लेट यानी देर से सोना एंड राइजिंग लेट और देर से उठना आर बैड हैबिट्स, ये सब बुरी आदतें हैं दोस्तों। आज के समय में ये सबसे बुरी आदतें हैं, ठीक। अगर अभी भी हम आप लोगों की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे दोस्तों, आप लोग अगर अभी भी यही कर रहे हो, देर से सोने के बाद देर से जाग रहे हो, तो बड़ा कष्ट होने वाला दोस्तों, ठीक। देर से सो जाइए लेकिन जागिए समय पर, जल्दी जागिए दोस्तों, क्योंकि अब जो 35-40 दिन का जो समय बचा हुआ दोस्तों वो आपके लिए रामबाण है, ये समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक। अब कह रहा वी ऑल हैव हियर्ड, हम सब ने सुना है द ओल्ड प्रोवर्ब्स, एक पुरानी कहावतों को, कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जो लोग जल्दी सोते हैं और जो लोग जल्दी जागते हैं, मेक्स अ मैन हेल्दी, और वो क्या बनते हैं, एक स्वस्थ इंसान बनते हैं दोस्तों, ठीक। अब कह रहा वेल्दी, और क्या बनते हैं, धनवान बनते हैं, एंड वाइज और बुद्धिमान बनते हैं। मतलब हम लोगों ने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, क्या, कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब जो जल्दी सोता है, जो जल्दी जागता है, मेक्स अ मैन हेल्दी, वो सबसे स्वस्थ इंसान बनता है, सबसे धनवान इंसान बनता है, सबसे बुद्धिमान इंसान बनता है। राइजिंग अर्ली हैज ऑलवेज, और हमेशा जल्दी उठना, बीन एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइंटिफिकली प्रूवन, ठीक, और जल्दी उठना, समझना था, तो क्या कर रहा, जल्दी उठना, ठीक, एसोसिएटेड किया गया है या जुड़ा होता है, ठीक है, ठीक, ये जुड़ा होता है विथ न्यूमरस यानी कि असंख्य, साइंटिफिकली मतलब होता है वैज्ञानिक, प्रूवन बेनिफिट यानी कि से साबित किए हुए लाभों से, ठीक। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि व्हेन वी
व्हेन वी राइज अर्ली वी गेट दोज सम एक्स्ट्रा हावर, ठीक, यानी व्हेन जब हम जल्दी उठते हैं तो वी गेट दोज सम एक्स्ट्रा हावर्स, हमें कुछ एक्स्ट्रा घंटे मिल जाते हैं, ड्यूरिंग विच वी कैन वर्क, ठीक, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, टू कीप आवर माइंड एंड बॉडी फिट, यानी जिसको हम लोग यूज में ला सकते हैं, टू कीप आवर माइंड, अपने दिमाग को एंड बॉडी को फिट करने में, ठीक, मतलब अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को फिट रखने में यूज कर सकते हैं। अब करा राइजिंग अर्ली इनेबल्स अस टू बी ऑन टाइम, ठीक, यानी जो राइजिंग अर्ली है यानी जो जल्दी उठना है, ठीक, वो हमें समय पर पहुंचा देता है जहां हमें जाना होता है, ठीक, यानी कि जो जल्दी उठना होता है ना वो हमें समय पर पहुंचा देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल, ठीक। उससे पहले हम लोग एक शायरी को सुनना चाहेंगे दोस्तों ध्यान से, ठीक है। क्या कि जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लिया करो, जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लिया करो दोस्तों, बुढ़ापे में सीधा चलना भी मुश्किल होगा, बुढ़ापे में सीधा चलना भी मुश्किल होगा, ये समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक। अगर अभी आप जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लिया करो, थोड़ा खेल कूद लिया करो दोस्तों, ठीक है, लेकिन जिस दिन बुढ़ापा आएगा उस दिन सीधा चलना भी मुश्किल होगा, ये बात तय कर लेना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को, आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, अ केयर फ्री कंट्री फॉर वुमेन, ठीक, यानी सॉरी इंडिया अ केयर फ्री कंट्री फॉर वुमेन, जो भारत है वो क्या है, एक केयर फ्री कंट्री है, कैसा है, केयर फ्री कंट्री है फॉर वुमेन, यानी किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब कह रहा व्हेन एवर आर आइज, यानी जब कभी भी, आर आइज यानी जो हमारी आंखें हैं, कैच द हेडलाइंस, यानी क्या होती है, जब कभी भी हमारी जो आंखें हैं, कैच द हेडलाइंस, हेडलाइंस मतलब होता है सुर्खियां, यानी सुर्खियों पर पड़ती हैं, ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी किसके, अखबारों की, ठीक, यानी जब कभी भी हमारी जो आंखें हैं वो न्यूज़पेपर की सुर्खियों पर पड़ती हैं, इट प्रूव्स, यानी ये साबित कर देती हैं, जो साबित कर देती हैं कि आउटरेज विद न्यूज ऑफ वायलेंस, ठीक, जिसमें क्या है, आउटरेज ऑफ न्यूज ऑफ वायलेंस, यानी जिसमें हिंसा की खबरें भरी पड़ी हुई हैं। आगे लिखा मोलेस्टेशंस, ठीक, मोलेस्टेशंस का मतलब होता है दोस्तों किसी के साथ छेड़छाड़, यानी किसके, छेड़छाड़ की, ठीक है, मोलेस्टेशन की। आउटरेज विद न्यूज ऑफ वायलेंस, जिसमें हिंसा की खबरें भरी पड़ी हैं, मोलेस्टेशंस की खबरें भरी पड़ी हैं, मतलब छेड़छाड़ की खबरें भरी पड़ी हैं, एंड गैंग रेप्स ऑफ वुमेन, और महिलाओं के साथ में गैंग रेप्स यानी सामूहिक बलात्कार की खबरें भरी पड़ी है दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा द स्पीसीज विच कंसिस्ट, द स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति, विच जो कंसिस्ट है हाफ और आर पॉपुलेशन, यानी हमारी आधी आबादी की, यानी कि ये जो प्रजाति कंसिस्ट है हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी आज़ादी की, इज स्टिल अभी भी सब्जेक्ट बनी हुई है टू द वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसकी, हिंसा की और भेदभाव की, यानी हमारे यहाँ पर अभी भी ऐसी आबादी जो है, आधी आबादी जो है वो अभी भी हिंसा की और भेदभाव के नीचे बनी पड़ी है, ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब दोस्तों भेदभाव, ठीक। उसके बाद कह रहा है आपसे क्या कि वुमेन कंटिन्यू टू लिव इन फार एंड अंडर द डोमिनेशन, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो लगातार टू लिव रह रही हैं इन फार, दूर दूर तक, एंड अंडर द डोमिनेशन यानी किसमें, वर्चस्व में, ठीक, ऑफ मैन यानी किसके, पुरुषों के, इन प्रेजेंट डे इंडिया, यानी भारत के प्रेजेंट डे में, यानी वर्तमान समय में भी अभी भी हम लोगों ने देखा है कि क्या, कि जो महिलाएं हैं वो बेचारी दूर दूर तक, ठीक, पुरुषों के वर्चस्व के नीचे रह रही हैं, समझो दादा, मतलब जहां पर पुरुषों के अधिकार के नीचे जो महिलाएं हैं वो दबी पड़ी हुई हैं दोस्तों, ठीक है, आज भी उनके अधिकार के लिए कभी कोई बोलता नहीं है, समझना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया है क्या, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ठीक। अब कह रहा है कि वैन जब हम टॉक बातें करते हैं ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी की, एंड इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता की, ऑफ द कंट्री यानी हमारे देश के, फ्रॉम द आउटसाइड फोर्सेस यानी या दूसरे लोगों से, मतलब दूसरे लोगों से जब हम लोग अपने देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करते हैं तो वी आर प्राउड, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, ठीक है। थोड़ी ताकतों से हमें जो आज़ादी की बातचीत करते हैं, हमारे देश की आज़ादी की बातचीत करते हैं, तो हमें इस बात पर थोड़ा सा घमंड होता है, थोड़ा सा गर्व होता है कि वाट वी हैव अचीव्ड, कि हमने क्या प्राप्त किया है, मतलब हमने क्या प्राप्त किया है, इस बात को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं, ठीक। टुडे उसके बाद कह रहा है टुडे मतलब आज, बट लेकिन वुमेन हु वर इक्वल कंट्रीब्यूशन, ठीक, लेकिन जो महिलाएं हैं जिन्होंने इक्वल यानी बराबरी का कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है, लेकिन जिन महिलाओं ने हमारे देश की आज़ादी के लिए, दूसरे लोगों से स्वतंत्रता के लिए, हमारे यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने आज़ादी यानी बराबरी का कंट्रीब्यूशन किया है, इन फ्रीडम यानी कहाँ पर, आज़ादी के स्ट्रगल यानी संघर्ष में, कंटिन्यू टू लगातार, रिमेन बनी रही है, सेक्ड बाई चेंस, सेक्ड मतलब जकड़ी रही है, बाई चेंस, चेंस का मतलब होता है
जंजीरों के द्वारा, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ पैट्रियार्कल माइंडसेट। पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक, माइंडसेट का मतलब होता है विचार में, ठीक। यानी जो आज दिन तक, अभी तक जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए बराबर का योगदान देने वाली जो महिलाएं थी, वो आज भी पितृसत्तात्मक माइंडसेट यानी मानसिकता की जंजीरों तले जकड़ी हुई हैं। समझो दोस्तों, ठीक है। यानी कि जिन जिन महिलाओं ने, आपने देखा होगा कि हमारे देश की आए दिन महिलाएं जो हैं राष्ट्रपति बन रही हैं, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, इंदिरा गांधी देखिए ध्यान से प्रधानमंत्री बनी, ठीक। मुख्यमंत्री आज के समय में आप लोग देख रहे हैं ना कि महिलाएं कितने बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, ठीक। और जिन्होंने उस समय आज़ादी के समय लोगों के साथ में अपने बराबरी की हिस्सेदारी दी, अपनी बराबरी की साझेदारी दी, ठीक। लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं ना, वो पुरुषों के वर्चस्व के तले दबी पड़ी हैं दोस्तों, ठीक। ये एकदम सही बात नहीं है, समझना। उसके बाद कह रहा टू मेक दिस कंट्री फ्री फ्रॉम फियर, और कह रहा टू मेक दिस कंट्री यानी इस देश को ठीक है फ्री फ्रॉम फियर यानी किससे, डर से, ठीक। यानी टू मेक यानी इसे बनाना पड़ेगा, दिस कंट्री यानी इस देश को फियर फ्री फ्रॉम फियर यानी डर मुक्त यानी भय मुक्त, यानी इस देश को भय मुक्त बनाना पड़ेगा, एंड एंजॉयबल प्लेस, और कैसा एंजॉयबल प्लेस बनाना पड़ेगा फॉर वुमेन यानी किसके लिए, महिलाओं के लिए दोस्तों। इस देश को हमें भय मुक्त, महिलाओं के लिए भय मुक्त बनाना पड़ेगा, एंजॉयबल और कैसा आनंदमय बनाना पड़ेगा दोस्तों। समझिए ध्यान से, आज जब घर की महिलाएं जो हैं घर के बाहर निकलती हैं तो उनके मन में डर नहीं सताना चाहिए कि हमारे साथ में पता नहीं शाम तक हम घर पहुंचे कि ना पहुंचे। उनके मन में ये डर जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा देश जो है ना सच्चे उसमें आज़ाद समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा वी फर्स्ट नीड यानी हमें जो सबसे पहली जरूरत है एम्पावर यानी क्या करने की, एम्पावर करने की द पुलिस यानी किसको, पुलिस को। यानी जो हमारे जो सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो उसे एम्पावर करने की, सशक्त करने की जो पहली चीज़ है वो क्या है कि पुलिस को क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए, सशक्त किया जाए, एंड गवर्नमेंट और किसको, सरकार को सशक्त किया जाए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यानी कि इस क्रम में प्रोवाइड कराने के लिए सेफ यानी एक सुरक्षित इन्वायरमेंट यानी एक वातावरण यानी एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए हमें अपनी पुलिस को, अपनी सरकार को सशक्त करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक। उसके बाद कह रहा वी मस्ट आल्सो इम्प्रूव, और हमें निश्चित रूप से इम्प्रूव करना चाहिए आर लॉज यानी हमारे नियम को, एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक। और जो हमारे क्या है ऑर्डर सिचुएशन यानी जो कानून की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हमें क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, उस व्यवस्था की स्थिति को सुधारना चाहिए दोस्तों, ठीक। आपने देखा होगा कई ऐसे बलात्कारी जो हैं जो आज दिन तक अभी भी मुक्त घूम रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है, ये समझिए दोस्तों, इसकी नारी के लिए एक शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा खुद को ना तू कमजोर समझ, खुद को ना तू कमजोर समझ, कहने दे दुनिया क्या कहती है, खुद को ना तू कमजोर समझ, कहने दे दुनिया क्या कहती है, तू शक्ति है, तू नारी है, तू शक्ति है, तू नारी है, तू असंभव को संभव कर सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे एक और शायरी आप लोगों को सुनिए ध्यान से। कह रहा नारी के तप त्याग से, नारी के तप त्याग से कब तक तुम मुंह को फेरोगे, नारी के तप त्याग से कब तक तुम मुंह को फेरोगे, नारी का अपमान कब तक तुम मौन होकर देखोगे, नारी का अपमान कब तक तुम मौन होकर देखोगे, क्या कभी आवाज उठेगी एक समान अधिकारों की, क्या कभी आवाज उठेगी एक समान अधिकारों की, क्या कभी लड़ाई थमेगी जीवन से जीवन के विचारों की। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारी के सारे आर्टिकल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी ही इन सभी आर्टिकल्स को तैयार कर लोगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इनमें से कोई आर्टिकल आता है तो आप उसको अच्छी तरीके से अपने वे में लिख पाएं, ठीक। हमने आपको केवल एक थॉट प्रोसेस समझाया है, सोचने का तरीका सिखाया है, बाकी लिखना तो आपको ही है, करना तो आपको ही है दोस्तों, ठीक है। एक बात और कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, और हम आपको अगले वीडियो में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हैं उनको लेकर के आएंगे दोस्तों, ठीक है। आप अपना साथ बनाए रखिए। केवल